So, hello, class 7th math students, welcoming you all back to this chapter one last time, that is expressions using letter numbers. तो हम फिगर इट आउट हमने अपनी लास्ट क्लास में शुरू कर लिया था लास्ट एपिसोड में और हम थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था एंड अब हम फोर्थ क्वेश्चन से करेंगे सॉल्व. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट एज वेल एंड दिस विल बी द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो वी विल बी डूइंग दैट एज वेल. तो अच्छी बात है भी कि ये चैप्टर खत्म हो रहा है फिर से, और चैप्टर खत्म हो गया. सो स्टार्ट करते हैं. So fourth, Radha is preparing for a cycling race and practices daily. The first week she cycles 5 kilometers every day. Every week she increases the daily distance cycled by Z kilometer. How many kilometer would Radha have traveled after 3 weeks? तो वो हर दिन जो है पहले वीक में वो 5 किलोमीटर हर दिन चलती थी और हर हफ्ते ना वो इंक्रीज करके अपना डेली डिस्टेंस जेड वीक से. तो अभी तक वो उसने अब उसका कितने किलोमीटर बढ़ गया होगा, हाउ मेनी किलोमीटर वुड हैव राधा साइकिल 3 हफ्ते बाद उसने कितना कर दिया होगा. ठीक है, सो वो जेड कितना करती है, जेड आपका हर दिन वो बढ़ाती रहती है. तो सी आपका 5 किलोमीटर वो हर दिन करती है, राइट. सुन रहे हैं ना गाइस आप लोग बात. तो एक हफ्ते में सी 1 week has like how many days? So 1 week has 7 days. Same way, 3 weeks have 21 days. है ना. और 5 किलोमीटर है, so 5 into 21. So 5 into 21 which is equals to 105 प्लस में 21z वो. So 105 प्लस में 21z यानी कि जो किलोमीटर इंक्रीज कर रही है वो 21z किलोमीटर इन टोटल शी गोस फॉर साइकिलिंग. ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, मतलब कि वो हर दिन आपका 5 किलोमीटर करती है और वो फिर उसने इंक्रीज भी कर दिया. तो थर्ड वीक तक वो कितना कर चुकी होगी, वो इतना कर चुकी होगी, राइट. फिफ्थ है, in the following figure observe how expression w plus 2 becomes 4w plus 20 along one path. Fill in the missing blanks on the remaining path. The oval contain expression and the boxes contain operation. तो expression जो है वो आपके oval वाले में है एंड जो उसका बीच का ऑपरेटर है, ऑपरेटर कह लो या ऑपरेशन जो बीच में हो रहा है, ऑपरेटर तो नहीं, ऑपरेशन जो बीच में हो रहा है वो उसमें है. ठीक है, तो पहले ये वाला देखते हैं. w+2 -5 हो जाएगा w-3 इंटू 3 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 35 और 35 कह रहा हूँ 3w-9 है ना. सो 3w-9 है ना. और इधर तो हो गया सारा कंप्लीट. इधर देख लेते हैं. w+2 -4 कर देंगे अगर हम w+2 -4 तो -4 तो ये तो 2 गया और -2 आ जाएगा, राइट. सो w-2. ऑलराइट, यहाँ पर w+2 -8 कर देंगे अब हम. w2 -8 यानी कि 6 हो जाएगा, w-6 है ना. अब उसमें भी -4 कर देंगे तो -10 हो जाएगा, w-10. बाकियों का तो गिवन ही है, जो जिसका गिवन नहीं था, जो खाली थे हमने उनका भर दिया है, राइट. किसी को बाकी सारे तो भरे ही हुए हैं वैसे, ये हाँ भरे ही हुए हैं, बस वही देख रहा था मैं. सो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बाकियों में भी. नेक्स्ट करते हैं. अ लोकल ट्रेन फ्रॉम जहापुर टू वहापुर स्टॉप्स एट 3 stations at equal distance along the way. तो तीन स्टेशन पे रुकती है जिसके इक्वल इक्वल डिस्टेंस है. द टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट इज सेम एज इट इज डिनोटेड बाय टी. द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 2 minutes at each of the 3 stations. If t is equals to 4, what is the time taken to travel from Zahapur to Wahapur? अच्छा, what is the algebraic expression for the time travel to फ्रॉम वहापुर टू जहापुर टू वहापुर, यहापुर टू वहापुर. अच्छा, तो एक लोकल ट्रेन है जो यहाँपुर से वहापुर जा रही है. यहाँ वहां देख रहे हैं गेम क्या करिए उन्होंने. यहाँपुर से वहापुर जा रही है, 3 स्टेशन में रुक रही है जिसका इक्वल इक्वल डिस्टेंस है. ठीक है, ये टाइम जो ले रही है मिनट्स में, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने का सेम है और उसको टी से हमने डिनोट कर रखा है. और हर एक स्टेशन में ये 2 मिनट रुकती है, हर एक स्टेशन. तो टी मान लो अगर 4 है तो टाइम कितना ट्रेवल कर रही है जहापुर से वहापुर तक. अब देखो 4 टाइम है, 4 है, एज टी 4 है तो 4 यानी कि बीच में एक में है. क्या हो गया ये. तो अगर देखो, क्योंकि टी क्या है, टी इज द टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन, है ना, वो सेम है और वो टी है. तो एक से दो, दो स्टेशन के बीच में कितना टाइम ले रही है वो, इतना टाइम ले रही है वो.
और वो हर एक 3 स्टेशन में 2 मिनट रुक भी रही है। तो यहाँपुर से वहाँपुर में जाने के लिए वो 3 स्टेशन पे रुक रही है, तो इसीलिए उसके 4 + 4 तो लग रहे हैं, है ना। 1 मिनट, यहाँपुर से वहाँपुर जा रही है, 3 स्टेशन पे रुकती है। तो अच्छा, पहले स्टेशन से तो 1, 2, 3, 3 लगे ना, तो 12, और तीनों पे वो रुकती है 2-2 मिनट। तो 2, 2, 2, 6, 18। हाँ, यहाँपुर से वहाँ पर बीच 3 स्टेशन है। हाँ, फिर आखिरी में भी तो जाके रुकेगी। तो मतलब देखो गाइस, यहाँपुर से यहाँपुर से वहाँपुर तक वो जा रही है, ठीक है। बीच में 3 स्टेशन है, 1, 2, 3। अब वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है। यहाँ पर उसको 2 मिनट, 2 मिनट और 2 मिनट वो बीच में रुकी रही है, तो 6 मिनट हो गए। और एक स्टेशन के बीच में उसको 4 मिनट भी लगते हैं, तो 4, 4, 4, 4। तो 4, 4, 4, 4, 4 is 16, 4 × 4 is 16, right? So time between stations 4 minutes, और स्टॉपेज टाइम है ना, तो स्टॉपेज टाइम कितना वो रुक रही है, वो भी कितना है, स्टेशन स्टॉप टाइम के लेते हैं 2 मिनट, है ना। तो वो यहाँ पे 4 × कितने, 4, 4 × 4 प्लस में 2 × 3, है ना। सो 4 × 4 is what, 16, प्लस में 2 × 3 is 6, 16 + 6 is what, 22। so 22 मिनट्स आपका लग रहा है उसको यहाँपुर से वहाँपुर में जाने का। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है टाइम ट्रैवल का फ्रॉम यहाँपुर से वहाँपुर। सो टाइम ट्रैवल का एक्सप्रेशन जो हो गया वो आपका वाइट 40 हो गया, है ना। तो वो आपका 40 हो गया कैसे, क्योंकि आपको 4-4 मिनट उसको बीच में लगते हैं, तो इसलिए 4t 40 जो भी आपका होगा, क्योंकि 4 वो हैं तो टी जितने भी होंगे वो 4 टाइम लगेंगे, प्लस 2, 2, 2, 6। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी इक्वल्स टू 4t + 6 मिनट्स। ये 40 ये मत जानना कि इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, नहीं। 40 में इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो 4 बारी ना रुक रही है, 1, 2, 3, 4, तो 4 टाइम रुक रही है। टी जो भी हो, टी अभी 4 था तो इससे 16 हो गया, और 6 मिनट तो हर एक स्टेशन पे भी रुक रही है, तो इसीलिए। ऑलराइट, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेशन है सामने सामने जो हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई देम। ऑलराइट, so let us do, so 3a + 9b - 6 + 4a 4 - 4b 7, तो 3 8 13, सॉरी 13 कह रहा हूँ, 11, 11 - 7 कितना हो जाएगा, 11 - 7, 11 - 7 विल बी योर, 11 - 7 विल बी योर 1 × 2 = 6 = 12 4 है, ठीक है 4 है। फिर b है 9 - 4 5 5b, और फिर आगे क्या है 6, 16 - 6 + 16 10, सो +10, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 3a, सो ये हो जाएगा 9a - 8a, कितना हो जाएगा 9a - 8a, ए ही बचेगा बस। फिर 3b 9b - 4b, 9b - 4b कितना हो जाएगा 5b, नहीं नहीं सॉरी सॉरी 9 -9b - प्लस हो जाएगा, तो -13b, ठीक है। और ये 16 था, और यहाँ पे कोई और नंबर है नहीं, तो सीधा सीधा -16 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 2 × 2x, सो ये आपका हो जाएगा 8x के लिए, तो साथ में 2 × 2 हो जाएगा 4x, 4x + 8x 12x। बाकी बचा ये, तो 2 × 3 हो जाएगा 6, -6 था, तो 12 - 6 तो आपका हो जाएगा +6, ठीक है। 8x - 2x - 3, सो अगर इसको खोलोगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x, और ये माइनस इसको खोलोगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 15।
ठीक है। 8h माइनस 5 प्लस 7h, तो 7h को करोगे तो माइनस हो जाएगा ये, तो सीधा सीधा h बचेगा, और यहाँ पे जो माइनस था इधर चला जाएगा, तो -5, 9 माइनस 5 विल बी 4, सो h प्लस 4। इसका देखोगे अगर आप, तो m है यहाँ पे, सो m का कर लेते पहले। 4m 24 माइनस 3n, अच्छा 4 पहले इसका कर लो, और पहले या तो इसका कर लेते हैं सबसे आगे, 23 माइनस 18 ही होगा बस। सो 18 यानी कि 3 हटाओ, फिर 5 और हटा दो, 3 हटाओ 15, 15 एक कम दो 5, 5 15 एक कम दो, क्या मैंने किया पता नहीं, मैंने 3 हटाया फिर 15 हटाया, 5 ही बचे ना। हाँ 5 प्लस में, फिर हम करते हैं एम वाले का, ये 24 है, 24 माइनस 3 कर दो 21, 21m। उसके बाद प्लस माइनस माइनस ही होगा, इतना माइनस है हाँ। 12n माइनस 8n कितना होता है, 12 माइनस 8n, 12n माइनस 8n विल बी माइनस 20n, माइनस तो पहले लिखा था मैंने 20n। ठीक है। नेक्स्ट इज ऐड द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, तो हमें बस एडिशन करनी है। सो 4d प्लस 9d कितना होता है 13d, 7 माइनस 7 और 8c कितना होता है प्लस c, और 9 और 11 माइनस 11 होता है माइनस में 2, तो -2। ठीक है। -6f प्लस 13f होता है 7f, प्लस में आपका यहाँ पे 19 और 23 है, तो हो जाएगा -4, और s 8s और 12s है, वो हो जाएगा +4s। ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 4 के आगे नहीं आएगा माइनस, सॉरी 4 के तो माइनस ही आ गया, प्लस नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये -23 19 माइनस 23 सॉरी 8d, और ये है, तो पहली चीज तो c है 16c माइनस 14c 2c, माइनस में आपका 8d और 9d, तो बचेगा कितना d माइनस d, और और 11 9 -2। ठीक है सॉरी, 13f माइनस 13f 6f, तो आपका बचेगा कितना 7 -7f। ठीक है। देन आपका s देख लेते हैं, -12s 4s, तो माइनस में 4s, और 3 बचेगा 20 माइनस 23 माइनस 20, तो आपको बचेगा 3, तो दैट विल बी +3। ठीक है। 13m -12 एंड माइनस माइनस 12 एंड प्लस 12 एंड 0, तो इसमें तो 0 ही बचेगा। 26 माइनस प्लस कर दो 0, 24 माइनस 24 कर दो 0, तो इसमें भी 0 ही बनेगा भैया। अब हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है एक्सप्रेशन को इससे, सो करते हैं वो भी। सो 9a 6a से माइनस कर दो, कितना बचेगा 3a, 9a माइनस 6a, अच्छा दिस फ्रॉम दिस, तो -3 है सॉरी, -3 है। ठीक है। फिर 9b माइनस 6b, माइनस माइनस प्लस 15 भी हो जाएगा, एंड 18 14 करोगे, सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 14 18 32। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाला, तो 15x को अगर हम इससे करेंगे 3x से, तो आपका आएगा 18x, है ना, प्लस हो जाएगा। y को अगर हम देखें 7y 9y, तो आपका होगा ये माइनस प्लस हो जाएगा अगेन 16y, तो प्लस 16y, और ये होगा आपका नेगेटिव में ही आएगा 23 10 माइनस हो जाएगा ये, तो -23 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं 11 17 और ये वाला, सो h का देखते पहले, तो ये हो जाएगा 10h, है ना, माइनस था प्लस हो जाएगा वहाँ पे जाके। अदर देन दैट यहाँ पर अगर हम देखें तो 17 और 11 है, तो वो हो जाएगा, सॉरी 10 है, सॉरी सॉरी -10 है, और इसको करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस और ऐड हो जाएगा -27g, और 9 11 आपका हो जाएगा 2, सो प्लस में 2, 6 a 9 a ये सब है, तो ये आपका होगा -3a
ठीक है, 9b से 6b कर दो तो -9b से -6b, तो -9 से -6b आपका हो जाएगा 3b। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो हो जाएगा 3b। -3b होगा, -3b। ऑलराइट। और 14 18 माइनस 3b माइनस, तो -22। ठीक है। 10x -3x, सॉरी -3x -10x आपको हो जाएगा -13x। y आपका है -3y 10y, तो ये भी हो जाएगा 13y। प्लस में आपका ये है 8 2 6, नहीं नहीं नहीं, 6 ही होगा, 8 -2 हो जाएगा ना, 6 + 6, 8g 4h 7h। सो ये 7h माइनस हो जाएगा 4h 3h बचेगा, 3h। ठीक है। 8g माइनस में 8g तो हो जाएगा -16g। और 20 माइनस माइनस प्लस 10 तो +30 हो जाएगा। ओके। तो डिस्क्राइब द सिचुएशन करेस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग जेपिक एक्सप्रेशन। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन नीचे बन रहा है उसके लिए रिलेटेबल से सिचुएशन आपको सोचनी है और बतानी है। सो ये आप खुद देख सकते हो, यू कैन फाइंड दिस योर ओन। दिस विल बी योर वर्क फ्रॉम माय साइट। ठीक है। Imagine a straight rope. If it is cut once as shown in the picture, we get two pieces. If the rope is folded once and cut as shown, we get three pieces. Observe the pattern and find the number of pieces. If the rope is folded 10 times and cut, what is the expression for the number of pieces when the rope is folded r times? So rope एक ऐसे है, एक टाइम अगर हम इसे काटते हैं तो दो, अगर फोल्ड करके काटेंगे तो तीन पार्ट में, अगर ऐसे काटेंगे तो इतने पार्ट्स में हो जाएगी। सो अगर हम इसको 10 टाइम्स फोल्ड करें तो कितने बारे में कटेगी ये? तो देखो, अगर हम इसको 10 टाइम काटेंगे तो कितने टाइम पे कटेंगे? देखो, अगर हम देखें तो एक बारी काटने में 2 हिस्सों में कट रहे हैं, दो बारी काटने में ये 2 हिस्सों में तो कट रहे हैं, +1 मिनट कट रहे हैं। और अगर 3 बार इसको फोल्ड करा जाए तो 1 2 3 4 बारी कट जाएगी, है ना। और अगर तो हम इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, है ना। अगर आपको ये चाहिए कि ऐसे ऐसे मैं करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके। अच्छा नहीं, तो एक फोल्ड हुआ ना, सॉरी 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 सॉरी। देखो, अगर हमें एक फोल्ड कर रहे हैं हम, इफ वी आर डूइंग वन फोल्ड ओनली ना, तो तीन हमें पीसेस मिल रहा है। अगर हम दो फोल्ड करें तो हमें 4 पीसेस मिल रहे हैं। तो हम जितने पीस करते हैं उससे +2 पीसेस हमें मिल रहे हैं। एक फोल्ड भी हमने नहीं किया तो हमें 2 पीसेस मिल रहे हैं। तो मतलब व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि हम जितने पीसेस करेंगे उससे +2 आपको मिलेगा रिजल्ट, है ना। सो विल जस्ट सिंपली राइट डाउन हियर, है ना, दैट इफ द रोप is folded 10 times and cut, we get 10 plus 2, that is equals to 12 pieces, right? Same way, in the same way,
आपका when the row is folded r times and cut, we get r plus 2, है ना? तो r टाइम्स एंड कट, ठीक है। तो मतलब अगर हम 10 टाइम फोल्ड करें तो हमें 10 प्लस 2 पीसेस यानी कि 12 पीसेस मिलेंगे, क्योंकि अगर हम जितनी बार इसको फोल्ड कर रहे हैं तो हमें उससे प्लस 2 पीसेस मिल रहे हैं। So look at the matchstick pattern below. Observe the identify the pattern and how many matches are required to make 10 such squares and how many are required for this squares. तो अगर हम देखें कि हमें अगर ऐसे 10 चाहिए तो एक स्क्वायर बनाने के लिए 4 और उससे प्लस 3 है ना। तो अगर हमें 10 स्क्वायर्स बनाने हैं तो भी आपको वन टू, सो टू मेक 10 squares we need like we need 4 plus 3 into 9, which will be equals to 31 matchsticks, right? आपका 3 into 9 is what 27 plus 4 4, क्योंकि पहला आपका 4 है, बाकी तीन 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 लग रहे हैं, है ना, जैसे हमारा वो ट्राइंगल वाला था, है ना। एंड यहाँ पे एक और भी है, हाउ मेनी रिक्वायर्ड टू मेक डब्ल्यू स्क्वायर्स। सो डब्ल्यू स्क्वायर्स के लिए इट विल बी लाइक, मतलब आपका एक वो एल्जेब्रिक हो गया, टू मेक डब्ल्यू नंबर ऑफ स्क्वायर्स वी नीड 4, तो भाई प्लस में जो भी है उसको 3 टाइम करना है, है ना, क्योंकि 3 मैट्रिक्स चाहिए, तो 3 डब्ल्यू अगर आपका जो नंबर है -1 कर दोगे, तो हमें कितनी मैट्रिक्स लगेगी, तो ये आपका एल्जेब्रिक नंबर काइंड ऑफ एल्जेब्रिक वो भी लिख दिया हमने, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिख दिया फॉर दैट। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 13, हैव यू नोटिस हाउ कलर चेंज इन ट्राइफेक्ट सिग्नल, द सीक्वेंस ऑफ द कलर चेंजेस इज शोन बिलो, फाइंड द कलर एट द पोजीशन 90 190 343। तो देखो फॉर पोजीशन 90 जो है 4 टाइम गलत बदल रहा है ना। सो अगर हम 90 का करें, सो फॉर 90 90 बाय 4 अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये कलर ही आएगा, है ना। तो कि वो फिर वो बाद में रिपीट होगा। तो 90 अगर हम 4 से कर देंगे, सो मतलब 4 से डिविजिबल है, राइट। अगर हम देखें तो 2 से भी है, बट 4 में ज़्यादा जाएगा क्योंकि वो 4 टाइम्स उसमें आ जाएगा काइंड ऑफ, है ना। जैसे 90 को अगर आप 4 से करते हो तो आपको 22/0.5 आएगा। तो बट जो आपका एक्सप्रेशन है ना कि फॉर योर रेड लाइट, जैसे आपका अगर फॉर योर येलो लाइट ना, जो उसकी पोजीशन है वो आपकी 2 है, यानी कि जो है आपका जितनी बारी वो जा रहा है उससे इंटू 2 हो जाएगा, है ना। मतलब कि 22.5 था, यानी कि 45 टाइम्स के एस में आएगा। आप बात समझ रहे हो मेरी लोग। जैसे कि येलो के लिए जो है वो जो है फॉर ये येलो लाइट, ग्रीन लाइट एंड ऑरेंज, तो ग्रीन येलो रेड, रेड ग्रीन येलो, ग्रीन येलो रेड। तो बीच में है आपका ग्रीन, साइड में आपका येलो, और सबसे इधर इधर में आपका रेड। सो रेड लाइट के लिए, ग्रीन लाइट के लिए और येलो लाइट के लिए, तो पोजिशनिंग फॉर योर येलो लाइट जो होगा वो होगा 2n, क्योंकि 2 और 4 में आ रहा है, ठीक है। उसके लिए जो है 4n हो जाएगा, है ना, 4n हो जाएगा। तो जो वो है, क्या का नाम है इसका, 190 का, 190 का कह रहा हूँ, सॉरी। जो ग्रीन है वो आपका हो जाएगा 4n-1, और जो आपका ये है वो हो जाएगा 4n-3। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक चीज समझिए मेरी फिर से। ये हो जाएगा 4n, ये आपका फॉर ग्रीन लाइट, आई राइट दस एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं। फॉर योर रेड लाइट 4n-3, ठीक है। ग्रीन लाइट के लिए आपका 4n-1, एंड फॉर योर येलो लाइट
इट इज जस्ट 2n। ठीक है, और एट 4n जो आपका ग्रीन लाइट के लिए जाता है ना 4n, तो 4n मतलब कि इतना n माइनस में 1, और वो आपका जो -3 है यानी कि वो है 4n-3, सो 4n-3, 1 2 3। ऑलराइट, सिमिलर पैटर्न में आपका ऐसा है, जैसे 343 है वो आपका ऑब्वियसली रेड लाइट होगा कि ग्रीन लाइट होगा, आप खुद देख के बता सकते हो, रेड लाइट या ग्रीन लाइट ही होगा। ये जो है ये एक्यूरेटली ऐसे हैं। सो ये दोनों जो है 90 और 190 वो आपके 2 या 4 यानी कि येलो हो गए, है ना। सो 90 एंड 190 की पोजीशन में क्या आएगा, येलो, है ना। और 343 जो है आपको करके देखना पड़ेगा, उसके लिए मे बी ग्रीन ही आएगा, क्योंकि वो आपका 4n से तो होके +-1 हो जाएगा, क्योंकि 344 हो रहा है ना, है ना, वो आपका थोड़ा बहुत हो जाएगा 344। सो आई से 343 जो है आपका, 343 जो है इज ग्रीन। ऑलराइट, observe the pattern below and how many squares will there be in the step 4, step 10, step 5 and the general formula। ओके, सो जनरल फॉर्मूला लिखना है, तो हमारा पहले 5 था, उसमें और इंक्रीज हो गया, उसमें और इंक्रीज हो गया। तो जो जनरल फॉर्मूला है वो तो है 5 का, है ना। फॉर्मूला जो है वो है 5 का। उस 5 में आपका जितना भी है उसमें प्लस हो रहा है कितना, n अमाउंट -1, जैसे अगर आपका स्टेप जो भी है उससे माइनस हो रहा है वो इतना इतना। मेरे कहने का मतलब जैसे स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, तो जितना है वो 5 है। उस 5 में आपका जितना वो n ऐड हो रहा है, यानी कि वो जितना नंबर है उससे -1 कर देंगे, ठीक है, इनटू कर देंगे उसको 4 से। मेरी पहले ये एक्सप्रेशन सुन लो, देन यू कुड हैव गेट द पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो ये है। अगर आप इसको आप खोल के लिखोगे, सो 4n-1 है, सो 4n-1 को अगर आप करोगे तो 5 भी है, सो 4n+1 हो जाएगा, सिंपली 4n+1। अब इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, जैसे 1 भी था, तो 1 क्या है, 1 4n+1, तो 1 तो है वो अंदर का रहेगा, बाकी में 4 बदलता रहेगा, है ना। तो सेम वे जो आपका 1 था वो तो इधर रहेगा, तो अगर 2 टाइम्स हो जाएगा तो 1 यहाँ पे रहेगा, बाकी 2 आगे। ठीक है, 3 टाइम्स होगा तो 1 तो यहीं पे रहेगा, 3 बाकी के इधर, है ना। तो इसलिए वो 4 टाइम्स है, क्योंकि 4 डायरेक्शन में वो जा रहा है। सिमिलर वे में स्टेप 4 के लिए यू कैन डू लाइक दिस। स्टेप 4 के लिए आप वहाँ पे 4 डाल दो, तो 4n, 4 × 4 हो जाएगा आपका 16, 16+1 17। ठीक है, स्टेप 10 के लिए यू कैन पुट इट लाइकवाइज, 10 × 4 40, 41। एंड सेम वे स्टेप 5 के लिए, सॉरी 50 के लिए 50 डाल दो, 50 × 4 200, और 201 हो गया वो। ठीक है, ये है आपका 15th क्वेश्चन, और टाइम भी पता नहीं बचा नहीं बचा, बट मे बी हाफ एन आवर के करीब में होने वाला होगा या हो गया होगा, सो 15 है, नंबर्स आर रिटन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन दिस एंडलेस 4 कॉलम ग्रिड। ठीक है, कॉलम की ग्रिड में गिवन है, और हमें क्या है, गिव एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल नंबर इन अ गिवन कॉलम, 1 2 3 में हमें कितने कॉलम है ना, उसमें हमें नंबर जनरेटर निकालना है काइंड ऑफ। सो जो आपका ये है वो आपका कितना हो जाएगा, लाइकवाइज मतलब कि हर एक का एज एन जो है, हमें उसको जनरेट करने के लिए नंबर का एज एन फॉर्मूला काइंड ऑफ निकालना। ठीक है, सो ये जो है r-1 कह दो, r-2 कह दो, जो भी कह दो, एज एन आपका जो नंबर है वो r ले लेते हैं हम। ठीक है, रो नंबर ले लेते हैं हम r। ठीक है, सो जो भी आपका रो नंबर लेट्स से आपका नंबर इज द ऑफ द r रो जो कॉलम 1 में है ना, कोई भी रो मींस ये होती है, राइट। सो रो का नंबर ले लेते हैं r। ऑलराइट, r इज रो। ठीक है, तो फिर कॉलम 1 में अगर हमें जो कौन सी रो चाहिए, तो वो होगी क्या, कॉलम 1 में जो रो होगी वो होगी 4 × r-1। ठीक है, यानी कि 4 इंटू कर देंगे जो भी हमारी रो होगी उससे -1, एक रो कम, मतलब एक जो रो का नंबर होगा उससे एक कम, प्लस में 1। ठीक है, मतलब कि 4 इंटू कर देंगे। ठीक है, 4 इंटू कर दिया हमने, फिर उसका जितना रो नंबर होगा, कि लेट से रो नंबर 2 है, तो 2 - 1 1 +1 2, वैसे उसमें आ जाएगा, तो ज़्यादा डिफरेंस उसमें करेगा नहीं। सेम वे
कॉलम 2 का जो होगा, तो कॉलम 1 का ना एज इन उस पोजीशन से हट के फिर से उस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉलम 2 का जो रहेगा वो होगा 4 इंटू R-1 प्लस में 2, क्योंकि वो 2 रो है। सेम वे कॉलम 3 के लिए और कॉलम 4 के लिए भी +3, और कॉलम 4 के लिए इक्वल्स टू 4 इंटू R-1 प्लस में 4, ठीक है। तो ये है आपका कॉलम, और जनरल फार्मूला जो भी है आपका वो है आपका ये कि R इंटू जो भी रो है आपकी वो प्लस में सी मतलब कि जो कॉलम है आपका, ठीक है भाई। तो जनरल फार्मूला वो भी है इन विच रो एंड कॉलम विल दिस बी अपीयर, यानी कि ये 124 147 ये किस किस रो में आएंगे, तो हमको हर एक को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, और जो सब क्वेश्चन आएगा हमको उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम करते हैं एक एक करके, सो फर्स्ट इज 124, सो 124 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन बच जाएगा। क्वेश्चन क्या बचेगा? क्वेश्चन विल बी, क्वेश्चन बच जाएगा आपका 31, ठीक है। और जो रिमाइंडर होगा वो आपका बचेगा कितना? 0। अच्छा, अब जो 124 है मतलब कि 124 इज इक्वल टू 31 इंटू 4, है ना। प्लस में कुछ बचा नहीं, तो मतलब कि प्लस में 0 रिमाइंडर, तो कुछ बचा नहीं था, यही बात हो गई। यानी कि 4 इंटू 30 प्लस में 4 कर देंगे हम। बात आई नहीं समझ? क्यों आपका ये कि 4 टाइम्स आपका ये हुआ, डिवाइड हो गया ना ये 4 से, तो इसीलिए आप इसको कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 30 प्लस में 4। आपने एक आर अपना माइनस कर दिया, 30 से 31 से 30 कर दिया, और 4 प्लस 4, क्योंकि कॉलम आपका 4 से सीधा सीधा डिवाइड हो गया। तो ये आपने ऐसे करने के बाद आपको क्या मिला इससे? आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ गाइस? कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था 4 इंटू किया, 31 था, 30 कर दिया, वहाँ क्योंकि -1 हो गया, और ये हमने 4 किया क्योंकि 4 से डिवाइड हो गया। एंड जब हमने इसको इस तरीके से कंपेयर किया, तो जो हमारा R-1 था, मैं इसमें लिख भी देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, बाकियों के नहीं लिखूंगा बराबर में, है ना। R-1 जो है वो आपका 30 निकला, है ना। जो आपका कॉलम था, या सी कह लो, सी कॉलम था, वो आपका निकला 4। अब समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसीलिए मतलब मेरा जो था वो ये था। और अगर ये भी नहीं समझ में आया कि R-1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R, इधर लिख देता हूँ R जो था वो आपका 31 था, इसको माइनस कर दिया, ठीक है। सिमिलर वे 147 जो है वो आपका 37 मतलब जो आपकी रो है वो 31 थी, और कॉलम 4 था, ठीक है। सिमिलर वे जो आपका 147 था, उसकी रो है, उसकी रो होगी आपकी 37, और कॉलम जो होगा वो होगा 3, ठीक है। ऐसे ही वे में आप फाइंड कर सकते हो। अभी मैं आंसर आपको दे रहा हूँ, यू कैन फाइंड इट आउट बाय योरसेल्फ। जैसे अभी हमने किया, नहीं समझ में आया मैं फिर से एक बार ही समझा देता हूँ, ठीक है। ये वाला कॉलम 1 ही रहेगा, मतलब कि जो आपका नंबर था ना उसको आपने 4 से डिवाइड किया, अगर हो जाता है तो मतलब उससे करना है जिससे एकदम डिवाइड हो जाए, ठीक है। 1 2 3 4 में से हमने आपने उसने किया, इससे आपको आ गया 31। 31 से अगर आप एक हटा दोगे तो 31 मतलब रो था आपका, 31st रो थी, और आपने उसको किया, और आपका जो 31st रो में आप कॉलम देखे थे, कॉलम मतलब कि उससे कितना आपने वो किया, क्या किया, प्लस करा, इंटू किया, सॉरी डिवाइड किया जैसे, तो आपका वो आया 4, तो आपने सीधा उसको उससे कर दिया। आई बात समझ? What number appears in row R and column C? तो जो नंबर दैट appears in row R and column C वो आपका है ये वाला जो हमने फॉर्मूला बताया ना, मतलब इनडायरेक्टली वो पूछ रहा हमसे। तो 4R माइनस 1 प्लस C, ठीक है। ऑब्जर्व द पोजीशंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, तो आपको मल्टीपल ऑफ 3 की पोजीशनिंग देखनी है। और डू यू सी एनी रिपीटिंग सीक्वेंस? तो देखो जितने भी आपके हैं वो ऐसे हैं, 3 6 7, सॉरी 3 6 5, सो दे फॉलो रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ कॉलम 3 2 1 3 2 1, है ना। क्योंकि देखो 3 2 1, है ना।
देन 4 3 2 1 ऐसे है, तो ऐसे ऐसे रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आई कैन राइट वो 3 2 1 4 3 2 1 एंड सो ऑन। डू यू सी एनी अदर पैटर्न? हाँ, हमें 4 का मल्टीपल भी दिख रहा है, इवन नंबर भी दिख रहे हैं कॉलम 2 एंड 4 में, है ना। सो यू कैन राइट ओवर हियर multiple of 4 in 4th column, even number on second and fourth column, and odd number on column 1 and 3। ठीक है, अब हम आते हैं समरी पे फाइनली। ये ऑब्वियसली 30 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा, बट आई वोंट कट इट बिकॉज 10 मिनट से अगर ज़्यादा नहीं होगा ना, मैं कट नहीं करूँगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखना पड़ेगा ये वाला एपिसोड। आई एम सो सॉरी। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है समरी की, उस पे आ गए हैं, और सॉरी, एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स की, तो उस पे आ गए हैं। So algebraic expressions that are used in formula to model patterns and mathematical relationships between quantities and to make predictions। तो उसके लिए हम expressions को use करते हैं, फॉर्मूला और पैटर्न्स और रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सके। एक्सप्रेशंस जो है उससे हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ही नहीं बट लेटर नंबर्स भी निकाल सकते हैं, और ऐसे ऐसे रूल से मैनिपुलेट कर सकते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को, जिसमें अरिथमेटिक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज होते हैं, है ना। सो वही चीजें हैं that algebraic expression are used in formulas to model patterns and mathematical relationship between the quantities and to make a prediction। Algebraic expression use not only numbers but also letter numbers, and the rules for manipulating arithmetic expression also apply to algebraic expression। These rules can be used to reduce algebraic expression to their specific forms। Algebraic expressions can be described in ordinary language and vice versa। Patterns or relationships that are easily written using algebra can often be long and complex in ordinary language. This is one of the advantage of algebra. All right. So this is all it, and we'll meet you all in the very next chapter, the very next episode of the very next chapter। जो भी आपका ये अगला चैप्टर होगा, हम उसमें मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। एंड बस इतना ही आप लोगों के लिए, मेरे लिए इतना ही है। एंड मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।